हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6 बाय विजडम पब्लिकेशन। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 11, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस। तो लेट गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट सम ज्योमेट्रिकल शेप. नाउ वी विल लर्न द मेथड ऑफ ड्राइंग और कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट of given length and angle of given measurement etc. with the help of the instrument in our geometry box. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो what are geometrical construction? A construction is a drawing that is made using geometrical instrument. Geometrical construction क्या होता है? एक ड्राइंग जो कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से बनाई जाती है। अब ड्राइंग तो हम बहुत तरह से करते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, कलर से ड्राइंग करते हैं, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन नहीं कहलाते हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से ड्रॉ किया जाता है वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कहलाता है। द स्किल ऑफ ड्राइंग वेरियस शेप एक्यूरेटली हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन साइंस, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग एक्सेट्रा। अब ज्योमेट्रिकल डिजाइन का यूज काफी फील्ड्स में होता है, जैसे कि हम साइंस में देख सकते हैं, आर्किटेक्चर फील्ड में देख सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में देख सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में देख सकते हैं। सो टिप्स फॉर ड्राइंग एक्यूरेट ज्योमेट्रिकल शेप। अगर हमें एक्यूरेट ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करनी है तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। योर पेंसिल शुड बी शार्पन प्रॉपरली। आपकी पेंसिल शार्पन होनी चाहिए। मेंटेन इंस्ट्रूमेंट विद शार्प टिप्स एंड फाइन एजेस। जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी जो टिप्स होनी चाहिए वो शार्प होनी चाहिए और उनके एजेस जो हैं वो स्मूथ और फाइन होने चाहिए। ऑलवेज ड्रॉ थिन लाइन्स एंड मार्क पॉइंट लाइटली। हमेशा पतली लाइन ड्रॉ करें और पॉइंट्स को लाइटली मार्क करें। यूज डिवाइजर एंड कंपास केयरफुली एज दे हैव शार्प मेटल एंड्स। और डिवाइडर और कंपास को केयरफुली हमें यूज करना है क्योंकि वो नुकीले होते हैं। इम्प्रॉपर हैंडलिंग में रिजल्ट इन टीयरिंग ऑफ पेपर, क्योंकि अगर आप ढंग से उसको हैंडलिंग नहीं करेंगे तो वो पेपर को टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। वी नो दैट अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। आपको पता है कि लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का एक पार्ट है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड इट्स लेंथ इज फिक्स। और एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और इसके पॉइंट जो है वो फिक्स होते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन एम। पी क्यू जो है वो लाइन एम का क्या है? लाइन सेगमेंट है दिए गए फिगर में। अब वी कैन कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ इन टू वेज। लाइन सेगमेंट हम दो तरह से बना सकते हैं, बाय यूजिंग रूलर एंड बाय यूजिंग बोथ अ रूलर एंड अ कंपास। रूलर की मदद से भी बना सकते हैं और कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। रूलर, सपोज वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपको 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है। To draw this line segment with a ruler, undertake the following step. Place the ruler on the paper and hold it firmly. Ruler को पेपर पर रखा, उसको ध्यान से पकड़ा। Mark with pencil 2 points P and Q on paper against 0 mark and 5 सेंटीमीटर। मतलब 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर पे आपने मार्क कर लिया। Join the points P and Q, फिर उनको ज्वाइन कर दिया तो आपका लाइन सेगमेंट बन गया। दूसरा मेथड है यूजिंग रूलर एंड कंपास टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन एल एंड मार्क पॉइंट ए ऑन फिगर। हमने एक लाइन बनाई, उसमें पॉइंट ए बना दिया। अब कंपास की हेल्प से हमने स्केल पे 5.5 सेंटीमीटर का उसमें हमने देखिए स्केल से नापा, ये हमारा कंपास है 5.5 सेंटीमीटर का, और उस लाइन को कट करते हुए हमने यहाँ पे आर्क लगा दिया। तो ये हमारी जो लाइन हो गई ये 5.5 सेंटीमीटर की हो गई। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल टू गिवन लाइन सेगमेंट। अब एक लाइन सेगमेंट के इक्वल दूसरी लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करना, तो वो भी आपको सिंपली आप कर सकते हैं। स्टेप 1, पुट द मेटल टिप ऑफ द कंपास ऑन एम एंड पेंसिल टिप ऑन द एन। द ओपनिंग ऑफ कंपास इज द लेंथ ऑफ ml। तो इसको हमने यहाँ से मेजर करा, इसी मेजरमेंट से हमने दूसरी लाइन को मेजर कर दिया, वहाँ पे आर्क लगा दिया, तो वो
दोनों सेम लेंथ की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल। वी नो दैट सर्कल इज अ कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप। आपको पता है कि सर्कल जो है एक कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन वेयर वी फाइंड सर्कल्स। कई चीज़ों में हम सर्कल्स देखते हैं, व्हील्स में, चपातीज में, पूरीज, पिज़्ज़ाज एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? सर्कुलर शेप है। सो लेट अस ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो आइए 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाते हैं। तो क्या करेंगे? फिक्स अ पॉइंट पेंसिल टू कंपास। 3.5 रेडियस का हमने कंपास में मार्क कर लिया। फिर यहाँ से रेडियस को आपने 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस मेजर कर ली है। फिर एक पॉइंट से आप उसको सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट से ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं बिना एक्चुअल मेजर, बिना नापे। तो आपसे पूछा जा रहा है पी आर प्लस क्यू एस। पी आर यानी कि ये प्लस क्यू एस बराबर होगा पी एस प्लस क्यू आर। यस, आप बता सकते पूरा इसी डिस्टेंस के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से पी क्यू प्लस आर एस बराबर होगा पी एस माइनस क्यू आर। पी क्यू और आर एस को जोड़ देंगे तो पी एस में से क्यू आर घट जाएगा तो वही आ जाएगा। यस, ये भी सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसी तरीके से बाकी के पार्ट को आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अ रूलर कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट। यहाँ पर आपको लाइन खींचनी है 5 सेंटीमीटर की। यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। रूलर और कंपास, तो पहले आपने मान लीजिए रूलर है, रूलर पे कंपास रख के पहले आपने इसको मेजर कर लिया, फिर एक लाइन बनाई, उसको कंपास की हेल्प से आर्क लगा लिया, तो ये 5.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हम बना लेंगे, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में किया है। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट टू लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.8, 2.5। दो लाइन सेगमेंट बनानी है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ। फिर एक लाइन बनानी है जो इन दोनों की लेंथ के सम के बराबर हो। तो इन दोनों की लेंथ को सम कर देंगे, फिर उसी लेंथ की हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू गिवन लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट ऐसी बनानी है जो उसकी जो लेंथ हो वो इन दोनों की लेंथ के डिफरेंस के बराबर हो। तो पहले 6.2 में से हमने 5.5 को लेस कर लिया, तो ये आ गया आपका 0.7 आ गया। तो 0.7 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचनी है। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो कंपास में पहले 2 सेंटीमीटर का हम वो ले लेंगे, ये हमने कंपास में ले लिया, फिर हम उसकी रेडियस से एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, वेरीफाई दैट ए सी माइनस बी सी। ए सी में से अगर बी सी वाला पार्ट घटा देंगे तो वो ए बी के बराबर होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। इन द गिवन फिगर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, वेरीफाई दैट पी आर बराबर क्यू एस। पी आर बराबर होना चाहिए क्यू एस के। भाई ये पूरी लाइन दी गई है, आर ये मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पी आर बराबर हमें क्यू एस बताना है। तो पी आर बराबर क्या होगा? पी आर प्लस आर क्यू बराबर पी क्यू के बराबर होगा, और आर ओ प्लस क्यू एस बराबर आर एस के बराबर होगा। फिर दोनों इक्वेशन को बराबर रखेंगे तो उससे हमारा पी आर बराबर क्यू एस आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है? टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन इट। तो कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, देखेंगे कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर यूजिंग रूलर एंड सेट। रूलर और सेट की सहायता से। तो स्टेप 1 क्या है? गिवन इज पॉइंट ए लाइंग ऑन लाइन एम। हमने लाइन एम पर एक पॉइंट ए मान लिया कोई। प्लेस अ रूलर विद वन ऑफ इट्स एजेस अलोंग एम। अब रूलर की हेल्प से एक तरफ से एम की तरफ एक पॉइंट लगा देना है। होल्ड इट फर्मली। प्लेस द सेट स्क्वायर विद वन ऑफ इट्स एज। अब सेंट स्क्वायर की से हमने नाप के यहाँ पे सेंट स्क्वायर रखा। अलोंग द ऑलरेडी अलाइंड एज ऑफ द रूलर सच एज द राइट एंगल कॉर्नर इज कॉन्टैक्ट विद द रूलर। ये जो राइट एंगल है ये रूलर के साथ
मिला हुआ होना चाहिए। फिर है स्लाइड द सेंट स्क्वायर अलोंग द एज। अब सेंट स्क्वायर को रूलर की एज पे हमें लगाना है अंटिल इट्स राइट एंगल कॉर्नर कंसाइड, जब तक इसका जो राइट एंगल है वो ए से नहीं मिलता है। ठीक है, होल्ड द सेंट स्क्वायर फॉर्मी इन दिस पोजिशन, ड्रॉ अ लाइन। तो ये हमने सेंट स्क्वायर रख दिया, ये 90 डिग्री का एंगल जब तक यहाँ तक नहीं ला रहा है, फिर ये मिलाती हुई लाइन खींच दी, तो ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। फिर है ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर यूजिंग रूलर एंड कंपास। वो तो हमने सेंट स्क्वायर की हेल्प से बनाया, अब रूलर और कंपास की हेल्प से कैसे परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो गिवन अ पॉइंट P लाइंग ऑन अ लाइन L, लाइन L पर एक पॉइंट P हमने मान लिया विथ P एज अ सेंटर एंड कन्वीनियंट रेडियस कंसिडर एन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन M। तो यहाँ से हमने एक रेडियस लेके लाइन M एट 2 पॉइंट्स ऑफ P एंड Q, P और Q के पॉइंट्स पे हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी, मतलब ये आर्क लगाया विथ P एंड Q एज सेंटर एज द रेडियस ग्रेटर देन PA, कंस्ट्रक्ट 2 आर्क। तो एक आर्क हमने यहाँ लगाया, एक आर्क हमने यहाँ लगाया। फिर आप देखिए इसके आगे हमने क्या स्टेप किया, फिर यहाँ से हमने इक्वल डिस्टेंस पे एक आर्क हमने यहाँ लगाया, फिर यहाँ से उसी डिस्टेंस पे एक आर्क हमने यहाँ लगाया, और जहाँ पर ये कट कर रहे हैं उस लाइन को मिला दिया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। इफ द रेडियस ऑफ टू आर्क्स इज इक्वल टू PA, दे विल टच ईच अदर एट पॉइंट P। अगर दो आर्क की रेडियस जो है वो PA के इक्वल है तो वो एक दूसरे को P पॉइंट पे काटेंगी। इफ द रेडियस ऑफ टू आर्क इज लेस देन PA, अगर PA से कम है तो दे विल नॉट कट टच ईच अदर एट एनी पॉइंट, तो वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे ना टच करेंगे ना काटेंगे। फिर नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट लाइन ऑन इट। अब ऐसे किसी पॉइंट से जो लाइन पे नहीं है उसके थ्रू परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए उसका सबसे पहला स्टेप है लेट M बी द गिवन लाइन। मान लीजिए M जो है वो दी हुई लाइन है, M जो दी हुई लाइन है एंड A बी द पॉइंट आउटसाइड, A जो है आउटसाइड में है। प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन M। अब हमने M पर एक सेट स्क्वायर रखा यहाँ पे सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइंस अलोंग। अब उसकी राइट एंगल की एक आर्म जो है वो M से जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्लेस अ रूलर अलोंग द एज अपोजिट टू द राइट एंगल, इस तरीके से यहाँ पे रूलर लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद तो जहाँ पर हमने ये रूलर लगाया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा होल्डिंग द रूलर फिक्स, रूलर को फिक्स होल्ड करेंगे। द सेंट स्क्वायर अलोंग द रूलर टिल द राइट एंगल वर्टेक्स ऑफ सेंट स्क्वायर टच द अदर आर्म ऑफ द सेंट स्क्वायर। आप देखो हमने यहाँ पर इस तरीके से लगाया जिस तरीके से ये सेंट स्क्वायर की दूसरी साइड को जब तक टच नहीं करता है, ठीक है। ज्वाइन ए बी अलोंग द एज थ्रू ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया, ये देखो थ्रू ए। नाउ ए बी इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू M। अब ए बी जो है ये ए बी है, ये बी, इसको बी नेम दे दिया, तो ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है M के, राइट। फिर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर यूजिंग रूलर एंड कंपास, रूलर और कंपास की हेल्प से। अब जैसे गिवन द लाइन M एंड पॉइंट A नॉट लाइंग इट, हमें एक लाइन दे दी और एक पॉइंट A दे दिया जो लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो विद A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क। अब हमने A को सेंटर मार के एक आर्क ऐसे लगा दिया, ठीक है, विच इंटरसेक्ट लाइन M एट 2 पॉइंट, जो यहाँ पर 2 पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। फिर यूजिंग द सेम रेडियस P एंड Q एज सेंटर, फिर P और Q को सेंटर मान के कंस्ट्रक्ट 2 आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। यहाँ से हमने 2 आर्क लगाया, एक आर्क यहाँ से लगाया, एक आर्क यहाँ से लगाया, तो जहाँ पे ये काट रहे हैं उसको हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन AB, तो AB जो है रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर हो गया। फिर है कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, उसके क्या स्टेप्स होंगे कंस्ट्रक्शन के, तो देखिए अब देखते हैं यहाँ पे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ST ऑफ लेंथ 7.5। हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया ST जिसकी लेंथ कितनी थी 7.5 विथ पॉइंट S एज अ सेंटर। अब पॉइंट S को सेंटर मान के एंड रेडियस मोर देन हाफ से थोड़ी सी ज्यादा रेडियस लेके ड्रॉ आर्क्स अबव एंड बिलो ST। एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया, फिर दूसरी साइड से एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया, जहाँ पर ये ज्वाइन कर रहे हैं उस लाइन को मिला दिया, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट।
अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.2। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन विच आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पास थ्रू अ गिवन पॉइंट लाइन ऑन इट आउटसाइड इट। तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? अगर कोई पॉइंट हमें लाइन पे दिया गया है परपेंडिकुलर तो 1 कर सकते हैं। अगर एक ही पॉइंट दिया है बाहर दिया गया है तो भी हम एक ही लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको ड्रॉ अ लाइन M, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, थ्रू P ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू M यूजिंग अ रूलर एंड कंपास, यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे वैसे ही आपको करने हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4। अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल किया है, एक लाइन सेगमेंट करेंगे, इसकी लेंथ 6.4 होगी, ये P हो गया, ये Q, यहाँ से हाफ से ज़्यादा का आर्क लगाएंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ लगेगा, P से एक आर्क यहाँ लगेगा, फिर Q से एक आर्क यहाँ लगेगा आपका और एक आर्क यहाँ लगेगा, जहाँ पर ये एक दूसरे को मिलाएगा वहाँ से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द एंगल कॉन्ग्रुएंट टू द फॉलोइंग एंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब इस एंगल के सेम एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। आप पहले इसको मेजर कर लेंगे, उसी तरीके से उसके कॉन्ग्रुएंट एंगल हम बना देंगे। कंस्ट्रक्ट एंगल ABC ऑफ द मेजर। यहाँ पर एंगल बनाना है आपको, डी की हेल्प से। आपको पता है एंगल कैसे बनाते हैं, अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में समझाया था। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट आपको DE बनाना है 6.5 सेंटीमीटर का। एट पॉइंट D, मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, ये है हमारा DE 6.5 सेंटीमीटर का है। एट द पॉइंट D ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू DE। D से परपेंडिकुलर DE करनी है तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो हमने एग्जांपल में देखा था, यहाँ से हाफ से ज़्यादा का आर्क लेके हम D से एक आर्क लगाएंगे यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर E से लगाएंगे एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, तो यहाँ पर ये मिला देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन AB एंड टेक अ पॉइंट C ऑन इट। ड्रॉ लाइन CD परपेंडिकुलर टू AB यूजिंग रूलर। इसमें भी आपको परपेंडिकुलर ही बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लाइन AB 5 सेंटीमीटर। एक बाहर पॉइंट लेना है, वहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये सेम एग्जांपल जो हमने यहाँ P किया है। फिर ड्रॉ लाइन PQ 4 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट R जो कि लाइन पर नहीं है। ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू PQ फ्रॉम, हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में, एक लाइन है, एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ से, ये लाइन तो हमारी 4 सेंटीमीटर की हो गई, पॉइंट R हमने ले लिया, फिर R से हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ऐसे कुछ बनाया था, फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ, यहाँ से एक आर्क यहाँ लग जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था। फिर ये ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपास एंड रूलर। ड्रॉ रे बाइसेक्टिंग द एंगल। अब आपने 120 डिग्री का एंगल बना लिया, 120 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से बनेगा आपका। 120 डिग्री का एंगल बना दिया आपको बाइसेक्टर बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ से एक आर्क आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा बाइसेक्टर, राइट। उसके बाद यूजिंग अ रूलर एंड पेयर ऑफ कंपास कंस्ट्रक्ट एंगल AOB। एक एंगल बनाना है AOB 60 डिग्री का, उसको बाइसेक्ट करना है आपको, तो ये भी हो जाएगा सेम। ड्रॉ लाइन सेगमेंट टेक अ पॉइंट CAB सच दैट AC बराबर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB, ये हमने बना लिया 7.3, ये हमारा AB है। टेक अ पॉइंट C ऑन AB सच दैट AC बराबर 4, C लेना है यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके, बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट B ऑन PQ सच दैट PB बराबर 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन थ्रू P परपेंडिकुलर टू PQ, ये भी हो जाएगा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। एट ईच एंड ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू PQ, आर दिस लाइन पैरेलल। हमने एक लाइन बनाई PQ 5.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब दोनों एंड पे ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू PQ। अब यहाँ पर हमने PQ के परपेंडिकुलर ये 2 लाइन ड्रॉ कर दी।
अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? यस, पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन में जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे वही आपको उसका आंसर करना है। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN of length 6, mark a point outside this line segment, draw a line through perpendicular to MN। सेम ये एग्जाम्पल है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बना लेंगे। इफ PQ बराबर 2 सेंटीमीटर, RS बराबर 2.5, देन कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू PQ प्लस RS की लेंथ की बना देंगे 2PQ RS माइनस PQ। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल ऑफ अ गिवन मेजर यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल कैसे बनाया जाता है। लेट अस कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। आइए 80 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन खींची PQ, प्लेस द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर। अब जब आपने देखा होगा डी का जो सेंटर होता है उसमें एक ऐसी मार्क होती है लाइन, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ से हम मेजर करेंगे जहाँ पर 80 डिग्री आ रहा है वहाँ पर हम मार्क कर देंगे और ये आपका 80 डिग्री का एंगल हो जाएगा, राइट। फिर है कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल। एक एंगल के इक्वल एंगल कैसे बनाएंगे। तो क्या होता है ड्रॉ अ रे। पहले हमने एक रे ड्रॉ करी, फिर प्लेस द कंपास एट पॉइंट ऑफ ओ के पास हमने कंपास रखा। तो POQ ड्रॉ एन आर्क कटिंग रेज, एक आर्क लगाया हमने ऐसे OP एंड OQ एट M एंड N, जो M एंड M पे काट रहे हैं। नाउ विथ P एज ए सेंटर, अब P को सेंटर मान के एंड द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास एज इन स्टेप 2, ड्रॉ एन आर्क कटिंग। फिर यहाँ को सेंटर मार के एक इसको काटता हुआ आर्क हमने लगा दिया जो AB को किस पे काट रहा है, रे AB एट C पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। हमने पहले इसको मेजर कर लिया, फिर इसी को यहाँ पे लगा दिया। विथ C एज अ सेंटर एंड रेडियस MN, ड्रॉ एन आर्क कटिंग द प्रीवियस D। फिर हमने यहाँ से एक आर्क लगा दिया D को काटते हुए और इसको हमने आगे मिला दिया, तो इस सेम लेंथ का एंगल आपका बन गया। फिर है कंस्ट्रक्टिंग अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। किसी एंगल का बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन द गिवन एंगल POQ टेक एज अ सेंटर। हमें ये एंगल दिया है POQ, इसका बाइसेक्टर हमें बनाना है। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ कटिंग रेज OP एंड OQ एट A एंड B। OP और OQ को काटते हुए दो आर्क हमने लगा दिए विद A एज अ सेंटर, A को सेंटर मान के एंड रेडियस मोर देन हाफ से ज्यादा रेडियस करके एक आर्क हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा आर्क लगा दिया। जॉइन O एंड C को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, बाइसेक्टर बन गया। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास। स्पेशल एंगल टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का जब हमें एंगल बनाना होता है तो हमने क्या करा, एक रे ड्रॉ करी, ठीक है, विद O एज अ सेंटर, O को सेंटर मान के एंड सुटेबल रेडियस, एक थोड़ी सी रेडियस लेके ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क लगाया ऐसे, सिंपल आर्क लगाया ऐसे, अब इसको नहीं देखेंगे। फिर इस आर्क को यहाँ से लेकर उसी डिस्टेंस का एक आर्क हमने यहाँ लगाया और इस लाइन को मिला दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है एंगल हुज मेजर आर मल्टीपल्स ऑफ 15 कैन बी कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग रूलर एंड कंपास। ऐसे एंगल जो 15 के मल्टीपल्स की फॉर्म में होते हैं वो रूलर और कंपास की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। अब टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। हमने 60 डिग्री का एंगल तो बनाना देख लिया था, अब अगर हम 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, राइट। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री का हमने एक रे ड्रॉ करी, राइट, ड्रॉ एन रे MN विद M एज अ सेंटर एंड सुटेबल रेडियस, ड्रॉ एन आर्क कटिंग MN एट P, एक आर्क लगा दिया हमने। अब जब हम 60 डिग्री का एंगल बना रहे थे तो हमने एक आर्क यहाँ लगाया था, ये 60 का था। अब 60 के बाद एक आर्क और लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इनको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, ड्रॉ रे OA रे ड्रॉ करी हमने, ठीक है।
फिर O को सेंटर मार के हमने एक आर्क ऐसे लगाया, फिर यहाँ को सेंटर मार के एक आर्क ऐसे लगाया, फिर यहाँ को सेंटर मार के एक आर्क ऐसे लगाया। अब ये 60 हो गया, ये 120 हो गया। 60 और 120 के बीच में आएगा 90, तो यहाँ से एक आर्क हमने यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया, इन लाइंस को मिला दिया तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का बन गया तो 45 डिग्री का भी आसान है। 90 डिग्री का बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। फिर 75 डिग्री का एंगल कैसे करेंगे? 75 डिग्री का एंगल 90 में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो 75 फर्स्ट कंट्री AOT 90 डिग्री। सबसे पहले हमने AOT बनाया 90 डिग्री, जो हमने अभी बनाना सीखा था 90 डिग्री का। अब विथ Q एज अ सेंटर, अब यहाँ से सेंटर से फिर हमने एक आर्क लगा दिया 90 डिग्री के एंगल पे, फिर हमने 60 डिग्री का आर्क लगा दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? यहाँ से आर्क लगा दिया तो Q को सेंटर मान के इनसाइड आर्क लगा दिया, एक आर्क यहाँ लगा दिया, फिर एक आर्क यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में, अब यहाँ से इसको कट कर, इसका बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया? 75 डिग्री का एंगल हो गया। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 105, 105 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। फिर विद N एज अ सेंटर, फिर N को सेंटर मान के, ठीक है, एंड सुटेबल रे ड्रॉ एन आर्क आउटसाइड POQ, POQ के बाहर एक आर्क लगा देंगे, यहाँ से सेंटर मार के ये आर्क लग गया। विद A एज अ सेंटर, फिर हमने क्या करा? A एज अ सेंटर, फिर हमने A को सेंटर मान के एट द सेम रेडियस और ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग द प्रीवियस एट B। अब दूसरा आर्क लगाया हमने यहाँ पे जो B पे काट रहा है, ठीक है। जॉइंट पॉइंट्स OB एंड एक्सटेंड द रिजल्टिंग रे टू पॉइंट, OP को ज्वाइन कर दिया, O और P को ज्वाइन कर दिया, O एंड B को ज्वाइन कर दिया। देन POR इज इक्वल टू 105 डिग्री, तो हमें 90 से ये यहाँ पर कितना मिल गया? 105 डिग्री का एंगल मिल गया। उसके बाद एक्सरसाइज है आपकी, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, ये आपको बताने हैं रूलर और कंपास की हेल्प से। कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर, यहाँ पर एंगल बनाना है 120 डिग्री का। हमने देखा था 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते थे, हम ऐसे करके एक आर्क लगा के यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री हो जाता था, यहाँ पर ये एंगल 120 डिग्री हो जाता था, ठीक है। तो अब 120 डिग्री दिया है, इसको बाइसेक्ट कर लेंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। फिर कंस्ट्रक्ट POQ 140 यूजिंग द प्रोडक्ट ड्रॉ, एंगल बनाना है 140 डिग्री का और उसको बाइसेक्ट करना है। 80 डिग्री का एंगल बनाना है, उसका सेम कॉपी करके दूसरा एंगल बनाना है 80 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 एंड डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट, तो 120 के 4 इक्वल पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 30 डिग्री के, तो वो हो जाएगा। ड्रॉ एंगल AOB 147 एंड कंस्ट्रक्ट दिस बाइसेक्टर, पहले हमने एक एंगल बनाया, फिर उसका बाइसेक्टर, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, इसका बाइसेक्टर हो गया। फिर ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट R on it at a distance of 3 from Q, at R construct SRQ 60 डिग्री, मेजर SRP। हमने एक लाइन बनाई PQ 6 सेंटीमीटर की, ये हो गई आपकी PQ लाइन। R हमने पॉइंट ले दिया जो कि 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था, ये R ले लिया, Q से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था, ये 3 सेंटीमीटर। एट R कंस्ट्रक्ट SRQ 60 डिग्री, अब R से हमें एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का, तो वही आर्क लगा के एक एंगल बना दिया, मेजर SRP। फिर क्या बना दिया हमने? SRP। अब हमारा ये तो 60 डिग्री था, अब इस वाले एंगल को हमें मेजर करके बताना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर यानी कि D की हेल्प से आपको एंगल बनाने हैं। कंस्ट्रक्ट एंगल KLM सच दैट ईच बाइसेक्टर ऑफ KLM इज 22.5 एंड LM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक एंगल बनाना है और उसका जो बाइसेक्टर है यानी कि उसका जो हाफ है वो 22.5 है, तो पूरा एंगल कितने का होगा? तो उसका डबल हो जाएगा। मेक एन एंगल AOB मेजर 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, कंस्ट्रक्शन एंगल XYZ बराबर AOB, तो 80 डिग्री का एंगल बनाना है, उसका दूसरा एंगल बिल्कुल सेम लेंथ का आपको बनाना है। ड्रॉ अ लाइन PQ एंड टेक अ पॉइंट R नॉट लाइन ऑन,
PQ लाइन बनाई, R एक ऐसा पॉइंट लेना जो लाइन पर नहीं है। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर, वही हमने जो परपेंडिकुलर यहाँ से आर्क से एक आर्क लगा दिया, फिर यहाँ से एक आर्क ऐसे लगाए, यहाँ से एक आर्क लगाए परपेंडिकुलर यूजिंग रूलर एंड कंपास एंड राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ एम, मार्क द मिडल पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट एज M, देन कंस्ट्रक्ट अ लाइन PM सच दैट PM AB एंड राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें भी परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 4.3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाना है। ड्रॉ एनी कॉर्ड AB, नाउ कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, सेंटर हमारा क्या था C, हमें कोई भी कॉर्ड बनानी है AB। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से आर्क लगाया, यहाँ से आर्क लगाया, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। फिर है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 एंड देन बाइसेक्ट इट। कंस्ट्रक्ट एंगल AOB विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेयर द कंपासेस। ड्रॉ अ रे OX बाइसेक्टिंग द एंगल AOB, बाइसेक्टर बनाना है। फिर ड्रॉ अ लाइन PQ बराबर 7 सेंटीमीटर एंड टेक पॉइंट्स, ये PQ बना दी हमने 7 सेंटीमीटर की। टेक पॉइंट्स R एंड S नॉट लाइंग इट, R और S कोई पॉइंट ले लिया हमने। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू PQ फ्रॉम पॉइंट्स R एंड S, परपेंडिकुलर ये बना दिया। व्हाट टाइप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आर दीज, किस तरह की परपेंडिकुलर लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। ड्रॉ POQ ऑफ मेजर एंड फाइंड इट लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री 75 डिग्री का एंगल बनाया और उसकी सिमेट्रिकल लाइन यानी कि उसको बाइसेक्ट करना है, राइट। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब यहाँ पर लेट सम अप है, जो पूरा चैप्टर का आपका समरी है वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस वो क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। जैसे पहला देखेंगे, इफ लाइन P बाइसेक्ट EF एट G एंड EF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन E। अगर कोई लाइन P बाइसेक्ट EF को, अगर कोई लाइन EF को बाइसेक्ट करती है और काटने पर G पॉइंट पे काटती है, अगर EF बराबर से है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, उसका 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ड्रॉ करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। इफ रे MP बाइसेक्ट एंगल LMN सच दैट PMN 25 डिग्री देन LMN, तो LMN कितना हो जाएगा, जब उसको काटने पे 25 डिग्री आ रहा है तो फुल एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कैन अ लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ हो सकता है एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाउ मच द हाफ ऑफ अ राइट एंगल मेजर, राइट एंगल का हाफ कितना होता है 45 डिग्री। एन एंगल ऑफ 57 कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय बाइसेक्टिंग एन एंगल ऑफ, किसी एंगल को 57 टू जा 115 के एंगल को बाइसेक्ट करके हम 57.5 का बना सकते हैं। लाइन PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L इज रिटन एज, परपेंडिकुलर को इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से सारे MCQs आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो ये था आपका चैप्टर। इसके बाद आपकी लैब एक्टिविटी है। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।